बीएससी फर्स्ट ईयर। हमने अनंत स्पर्शिया में पढ़ लिया था कि एक्स अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के समांतर कब अनंत स्पर्शिया होती है। देखो अनंत स्पर्शिया की विधियां बहुत है, इसको अपन पॉइंट में करके बताती हूँ, समझाती हूँ इसको, वैसे समझ में नहीं आएगा कि अनंत स्पर्शिया लिखेंगे। अनंत स्पर्शिया ज्ञात करने की विधियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है। ज्ञात करने की विधियां, सबसे पहले क्या करते हैं, ज्ञात करने की विधियां में लिखते हैं अपन सबसे पहले कि वक्र के समीकरण, मान लेते कोई वक्र का समीकरण मिलता है, वक्र के समीकरण में क्या देखेंगे, सबसे पहले एक्स तथा वाई की उच्चतम घात के गुणांक देखेंगे, उच्चतम घात के गुणांकों का वास्तविक क्या निकालेंगे, वास्तविक एक घाती गुणनखंडों, यानी कि वास्तविक जो एक्स वाई के उच्चतम घात का गुणनखंड को क्या रखेंगे, शून्य के बराबर, शून्य के बराबर रखने पर क्रमशः एक्स तथा वाई के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करते हैं कि ये किसके समांतर है, ये एक्स के स्पर्शी है, अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए कि एक्स के है कि वाई के हैं, ठीक है। ये निकालते हैं, ये अपन ने निकाल लिया। यदि इनकी संख्या वक्र के उच्चतम घात से कम हो तो तिर्यक अनंत स्पर्शिया निम्न प्रकार होगी। अब देखो निम्न प्रकार से ज्ञात हो जाती है, क्योंकि अगर एक्स और वाई की समांतर नहीं होंगी तो तिर्यक अनंत स्पर्शी होगी, जो निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है। देखो निम्न प्रकार से कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि अभी अपन ने निकाला था, कोई वक्र था, वक्र लेते थे अपन, क्या था, दूसरा पॉइंट निकालते थे अपन। इसमें सबसे पहले कोई वक्र किसके रूप में लेंगे अपन, y बराबर में mx प्लस में c के रूप में ले लेंगे, वो क्या ले लेंगे, y बराबर mx के बराबर। तो उच्चतम घात को उसको पहले क्या रखेंगे, वक्र को, कोई भी वक्र है, ये अभी मिल गया, मैंने बताया था ना, y बराबर में x क्यूब y, x स्क्वायर y क्यूब, कुछ भी है, y नहीं, क्योंकि क्या आ जाएगा क्यूब, क्यों, क्योंकि क्या अचर गुणांक लेना ना, अनंत स्पर्शी है, एक्स के समांतर और वाई एक्स के समांतर नहीं है, तो तिर्यक अनंत स्पर्शी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसमें निकालने के लिए उच्चतम घात के बराबर रख दें, तो एक अनंत स्पर्शी है, मान लिया ये y बराबर mx ले लिया, वक्र के जो वक्र आएगा ना, इसमें क्या रखेंगे, लिखेंगे वक्र के समीकरण में, कोई भी समीकरण मिल गया, वक्र के समीकरण में y बराबर का मान क्या रखेंगे, y के जगह क्या रख देंगे, mx प्लस में c, y के बराबर में mx प्लस में c रख दो, या देखो क्वेश्चन करेंगे जब समझ में आएगा कि y बराबर में वक्र के समीकरण में mx प्लस में c रख दे, रखने पर, या फिर क्या कर ले, या उसमें अवरोही क्रम में c रखने पर क्या करेंगे, कोई भी वक्र मिल गया, जैसे मान ले ये मिल गया एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई क्यूब, ये मिल गया, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, अवरोही, इसमें y बराबर क्या रख देंगे, एक तो mx प्लस में c, दो तरीके से होता है भाई ये क्वेश्चन, या तो y बराबर mx प्लस में c रख दे,
और फिर इसमें क्या कर देंगे, x की घातों को अवरोही क्रम में, यानी कि बढ़ती फिर छोटी फिर इससे छोटी अवरोही क्रम में लिखने पर पहले x की क्यूब, जैसे क्यूब लिख दिया, ये भी 3 घात हो गई ना, x स्क्वायर हो गई ना, इससे अवरोही घात में x क्यूब x स्क्वायर ये हो गई, फिर x y ये घटते क्रम में ही तो है, पहले x स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ले ली थी मैंने, x ले लेते कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अवरोही घटते क्रम में लिए है तो अवरोही के घटते क्रम में ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो बचता है तो उसमें 2 की पावर में लेंगे, ठीक है। जैसे 2 उच्चतम पर तथा 2 उच्चतम x के घातों के गुणांक को 0 रखेंगे, यानी कि पहले x क्यूब वाले लेंगे जिसमें सिर्फ 3 क्यूब हो, जैसे इसमें 3 घात हो गई, इसकी 2 और एक 3 घात हो गई, इसकी 2, ये इन दोनों को ले लिए, इसको 0 के बराबर रखेंगे, फिर 2 के बराबर रखेंगे, फिर 3 के, तो गुणांकों के 0 के बराबर रखने पर तथा इस समीकरण को हल करने, इन समीकरण को हल करने पर क्या लेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, तो वही है, हल करने पर क्या निकालेंगे, m तथा c का मान ज्ञात करेंगे, c का मान ज्ञात करेंगे। अब देखो m और c का मान ज्ञात करने के लिए बहुत आफत मोल लेनी पड़ेगी कि m का मान तो यहां से क्या जाएगा, ये x का मान m बराबर में mx प्लस में c रखेंगे तो सारे किस में आ जाएंगे, पद m और c में आ जाएंगे ना मान, y तो हट जाएगा m और c, और तो इनको 0 के बराबर रखेंगे तो m का मान तो आ ही जाएगा, लेकिन c का मान कैसे आएगा, c का मान रखने के लिए बहुत दिक्कत है। और देखो x का मान है ना, x का मान इसमें है, आगे बताऊंगी कि x का मान हमेशा 1 रखे जाते हैं और y का मान हमेशा m रखा जाता है। देखो c का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें तुम्हें समझ में नहीं आएगा ये कैसे आया। तो देखो c का मान ज्ञात करने के लिए 3 का c का मान ज्ञात करना, इसमें c का मान कैसे, m का मान आ जाएगा कि y बराबर mx प्लस में c रख दें, लेकिन c का मान ज्ञात करना फिर बताऊंगी, इसमें m का मान कैसे रखते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ, बाद में लिखूंगी। इसमें c का मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे हम, माना कि कोई वक्र का समीकरण है, माना कि वक्र का समीकरण क्या ले लिया, वही अचर पद का a की पावर y n, यानी कि y की पद तो घटते जाएंगे और x के बढ़ते जाएंगे, और अचर पद y n, इसमें क्या जाएगा, y की पावर n-1 और x की पावर 1, a2 y की पावर n-2 x की पावर 2, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। लास्ट में क्या जाएगा, डॉट 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 a(n-1) y x n-1, और टोटल पावर कितनी होनी चाहिए, n, इसमें देखो x की पावर और y की पावर n है ना, इसमें भी x और y की पावर ये प्लस कर देंगे कितना, 1 n-1 और 1 n ही हो गया, ये 2 हो गया, ये n हो गया, ये n, टोटल पावर कितनी होनी चाहिए, n ही होनी चाहिए, ठीक है। और अचर पद एक इसमें b1 भी ले लेते हैं, b1 y n-1, b2 क्या जाएगा, y n-2 x, ठीक है, डॉट 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 b n-1 y x की पावर n-2, ऐसे क्या जाएगा, c2 y n-2 प्लस में c3 y n-3 x प्लस डॉट 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 प्लस 0, ये कोई वक्र ले लिया अपन ने, वक्र में इस समीकरण से हम लिखे समीकरण नंबर 1 डाल दिया, ठीक है। इसमें लिखेंगे, इस समीकरण को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, इस समीकरण को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, निम्न प्रकार से कैसे लिखेंगे भाई, इसमें x की पावर n से ऊपर नीचे, जैसे हर पद में क्या करेंगे,
x की पावर n से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसमें क्या मान लेंगे, इसको पूरे को फलन मान लेंगे, और x n से गुणा कर देंगे तो इसमें x n, तो इसको लिख सकते हैं अपन। तुम किताब में देखना इसको, वैसे समझ में आ जाएगा कि x की पावर n फाई n और क्या आ जाएगा y की पावर x, इसको फलन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। और n-1 पद को f n फाई n-1 y अपॉन x, x n-2 फाई n-2 y x और प्लस डॉट 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 0, क्या आ जाएगा 0, ऐसे रख देंगे इसको। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2।